पॉज। सोचो, अगर तुम्हारे देश को अचानक 48 नए 5th जनरेशन फाइटर जेट्स मिल जाएं, और वो भी दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, क्या बदल जाएगा? कभी लगा है तुम्हें कि पुराने F-16 जैसे जेट्स अब सेफगार्ड करने के लिए काफी नहीं है? अब सुनो, इंडोनेशिया ने एग्जैक्टली यही किया है। टर्की के साथ $10 बिलियन की बड़ी डील साइन कर ली है। 48 कान फाइटर जेट्स, वो भी अगले 10 साल में। लेकिन ये सिर्फ खरीदारी नहीं, कुछ और बड़ा है। को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फ्यूचर की असली पावर। क्या ये वाकई गेम चेंजर है? इंडोनेशिया की एयरफोर्स पिछले कई सालों से स्ट्रगल कर रही थी। F-16 जैसे पुराने जेट्स और साउथ कोरिया का KF-21 प्रोग्राम भी फेल हो गया। एयर डिफेंस में गैप आ गया था और ग्लोबल ताकतें भी बदल रही थीं। टर्की का कान, जो खुद F-35 जैसे प्रोजेक्ट से बाहर हो चुका था, अब एक नया प्लेयर बनकर सामने आया। इमेजिन करो, AI सपोर्टेड एवियोनिक्स, ड्रोन टीमिंग और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ऑल इन वन जेट। इंडोनेशिया ने यह मौका पकड़ लिया और दुनिया की नजरें इस डील पर टिक गई। पर सुनो असली ट्विस्ट, कान अभी बिल्कुल नया है। पहली फ्लाइट तो फरवरी 2024 में हुई थी। अभी तक सिर्फ 2 फ्लाइट्स और इंजन्स भी फिलहाल जनरल इलेक्ट्रिक के हैं, खुद के नहीं। एनालिस्ट मानते हैं टर्किश एयरफोर्स को भी डिलीवरी में देरी हो सकती है, शायद 2030 तक। क्या इंडोनेशिया ने रिस्क ले लिया? को प्रोडक्शन के बावजूद कुछ कंपोनेंट्स इंडोनेशिया में बनेंगे, पर असली हाईटेक पार्ट्स अभी टर्की में ही हैं। तो सवाल यह है, क्या सचमुच ये $10 बिलियन की डील इंडोनेशिया को सुपर पावर बना पाएगी? अब सुनो सीक्रेट हैक। इंडोनेशिया को सिर्फ नए जेट्स नहीं मिले, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एकदम नई पहचान भी मिली है। कान की पहली एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये, और एनालिस्ट्स कहते हैं इससे सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान जैसे देशों की भी दिलचस्पी बढ़ गई है। इंडोनेशिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन और अब ये एडवांस्ड जेट्स, इसका मतलब है रीजनल सिक्योरिटी में बार्गेनिंग पावर। को प्रोडक्शन से लोकल इंडस्ट्री को भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी मिलेगी और टर्की के लिए भी फंडिंग इजी हो गई है। सोचो, एक डील और दोनों देशों का डिफेंस गेम लेवल अप। इसीलिए कहते हैं नॉलेज और टेक्नोलॉजी मिलती है तो सुपर पावर बनने का रास्ता खुल जाता है। अब चैलेंज है, क्या बाकी एशियन कंट्रीज भी यही तरीका अपनाएंगी? अब तुम्हें क्या लगता है, इंडोनेशिया की ये डील आगे क्या इंपैक्ट डालेगी? काया कान जेट सचमुच गेम चेंजर साबित होंगे या कोई और कंट्री आगे निकल जाएगी? अगर तुम्हारे पास ये पावर होती, तुम क्या करते? सोचो, डिस्कस करो और देखो दुनिया कैसे बदल रही है।